अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का? मैं सादिक मसूद और आप लोगों का हमारे वीडियो एडिटिंग कोर्स में इस्तकबाल है। आज हम लोग वीएन के अंदर कुछ फंक्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हमारा बिल्कुल आखिरी है और वो है टेक्स्ट का। टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपने वीएन को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ से मैं एक चीज़ मास्क के बारे में मैं एक चीज़ भूल गया था बताने का, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मास्क का यूज़ आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी वीडियो देखिएगा। ये असल में ये जो है ना, ये कप है हमारा। मैं दिखाऊँ एक बार, देखिए। ये जो है ना हमारा कप है। लेकिन हमने ये क्या किया है, यहाँ पे एक देखिए रिवर को अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। मैं दिखाऊँ आपको। मैं इसे और थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ। सही है ना? देखिए ये हमने रिवर को अप्लाई किया हुआ है, ये देख रहे हैं? तो इस तरह से आप कैसे वीडियोस बना सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसे डिलीट कर लेते हैं, है ना? और ये हमारी मेन फ़ोटो है, सही है। उसके बाद फिर आपने करना क्या है कि आपको जो भी वीडियो लानी है रिवर की, यानी नदी की, तालाब की, जिस किसी की भी, तो आप क्या करेंगे, पीआईपी के ऑप्शन पे जाएंगे और अपनी वीडियो को ले आएंगे यहाँ से। जैसे मैं ये वाली वीडियो लाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं ये वाली वीडियो लाना चाहता हूँ। तो अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि मास्क का ऑप्शन ईजिली यूज़ हो सके, ठीक है ना? उसके बाद मास्क के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम मास्क के ऑप्शन पे गए और रेडियल वाले ऑप्शन यानी सर्कल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है ना? और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है? यहाँ से राइट पे क्लिक और इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हैं? तो इस तरह की वीडियोस आपने कई दफ़ा शायद देखा भी होगा, और नहीं देखा हो तो आज आप देख लीजिए और सीख भी लीजिए, सही है ना? तो इस तरह की वीडियोस आप बहरहाल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है वीडियो एडिटिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह में। इन सब चीज़ों में थोड़ी-सी अपनी सलाहियत को ना उजागर करना पड़ता है, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है, ठीक है ना? तो ख़ैर चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे बात कर लेते हैं। और हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो है आपकी टेक्स्ट पे, ठीक है ना? टेक्स्ट पे बात करेंगे, टेक्स्ट का यूज़ किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो लड़की है ना, ये जब आगे की तरफ जाएगी तो आप देखेंगे कि वीडियो एडिटिंग जो लिखा हुआ है हमारा टेक्स्ट, वो इसके पीछे है। असल में ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे है, चूँकि हमने ब्लेंडिंग का यूज़ किया हुआ है। अब मैं आपको ये भी करके दिखाऊँगा। और ये आपने 100% कहीं न कहीं आप देखे होंगे। कहीं न कहीं आप देखे होंगे इस चीज़ को। ये देख रहे हैं? ठीक है ना? लड़की आगे है और हमारा टेक्स्ट पीछे है। तो इस टाइप का हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम इसे डिलीट कर लेते हैं। ये हमारी मेन वीडियो है। मेन वीडियो तो आप जानते ही इंसर्ट कैसे की जाती है ना? अब तो बिल्कुल आखिरी मरहले में आप हैं, तो आप तो ये जानते ही हैं। तो अब क्या करना है, हमें टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे, टैप टू ऐड सबटाइटल, ठीक है ना? ये टी प्लस जो है निशान, इस पे जाएँगे और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलता है, एक एसआरटी फाइल्स का और एक टेक्स्ट का। तो हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएँगे, ठीक है ना? और ऐड अ हेडिंग में जाएँगे सबसे पहले वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ पे रिसेंटली हमने यूज़ किया हुआ है, कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर के तौर पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप खुद से भी देख सकते हैं, कवर के तौर पे ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। उसी तरह ये टाइटल्स है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं टाइटल्स में, ठीक है ना? उसी तरह ये सब टाइटल्स है जो आप बोलते हैं और चाहते हैं कि लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। टाइम टेबल है, इन सब का जब आप खुद से यूज़ करेंगे ना, तब आपको अच्छे से बात समझ आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसे खुद से यूज़ करें, एक बार प्रैक्टिस करें ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आए। यहाँ पे कई सारे स्टिकर्स हैं, देख रहे हैं यहाँ पे? मैसेजेस के स्टिकर्स है, मेमोज़ वगैरह है, ठीक है ना? बबल्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएँगी देखने को। आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ से इसे ले लेता हूँ और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ वीडियो एडिटिंग, ठीक है ना? वीडियो एडिटिंग, सही है? उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा एक दूसरा ऑप्शन है, डबल एफ करके जो है ना ये ऑप्शन, इस पे जाएँगे ना तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट, कई सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएँगे और इसमें से जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे मैं इसे कर लेता हूँ, सही है ना? उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डबल ए,
इस वाले ऑप्शन का बेसिकली क्या यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। इसे क्या करते हैं आप, अगर इसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, थोड़ा-सा फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है ना? और अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सही, उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कलर का, ठीक है? यहाँ पे कई सारे आपको बने-बनाए ऑप्शंस मिल जाएँगे यहाँ पे, अगर मैं इसका यूज़ करके दिखाऊँ, ये देखिए, ठीक है ना? इस तरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बहरहाल हमें फ़िलहाल तो ये सब नहीं चाहिए। और फिर उसी तरह यहाँ पे आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, सही है ना? मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा बॉर्डर का ऑप्शन है। ये बॉर्डर बेसिकली पीछे वाला को कह रहे हैं, ये आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, सही है? इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना? उसी तरह शैडो का ऑप्शन है, आप शैडो का यूज़ कर सकते हैं, इसकी भी ओपेसिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। शैडो पीछे यानी परछाई के तौर पे काम करेगा ये इसके पीछे, वीडियो एडिटिंग के पीछे, है ना? उसके बाद इसे ब्लर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये थोड़ी-सी अच्छी लग रही बहरहाल। उसी तरह बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बहरहाल हम बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे नहीं फ़िलहाल, और हम अभी फ़िलहाल किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना? बेसिकली आप इसे कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाइट कर लेता हूँ, सॉरी, ये हमारा, मैं टेक्स्ट को वाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन हैं, मैं इसके पे बात कर ही लेता हूँ। और ये हमारा जो ए बड़ा सा लिखा हुआ है, इस पे मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। इस पे ऑप्शन पे जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, आप अगर इस पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे जाकर, है ना, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, ये जो फ़ॉन्ट है ना ये हमारा मोटा हो जाएगा थोड़ा सा, सही है? तो इसी तरह आप बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इटैलिक में आप थोड़ी अपनी वीडियो को टेढ़ा कर सकते हैं, सही है? उसी तरह ये आप बीच में या इधर-उधर कर सकते हैं, ठीक है ना? पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। आप अगर बिल्कुल ऊपर रखना चाहें यहाँ पे कॉर्नर पे, तो आप कॉर्नर पे रख लीजिए, जैसे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, है ना? उसी तरह फिर अगर आप मिडिल में रखना चाहते हैं यहाँ पे सब ऊपर वाले साइड पे, तो यहाँ से रख सकते हैं। दाहिने साइड पे रखना चाहते हैं यहाँ पे रख सकते हैं। उसी तरह दाहिने के बीच में रखना चाहते हैं तो ये बीच में रख सकते हैं, और एकदम बिल्कुल नीचे रखना चाहते हैं तो यहाँ से नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना? उसी तरह आप एकदम मिडिल में रखना चाहते हैं इसके, तो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना? नीचे रखना चाहते हैं तो ये बहरहाल पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और देखिएगा, मैं दिखाता हूँ इसे थोड़ा बड़ा करके। ये देखिएगा, ये हमारा जो डॉट आ रहा है ना, ये बेसिकली इसका यूज़ करने से आ रहा है, ठीक है ना? आप अगर इसका यूज़ करते हैं तो डॉट आएगा। उसी तरह अगर इसका यूज़ करते हैं तो 1 2 3, जैसे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मैं एडिट वाले सेक्शन में चलता हूँ, ठीक है ना? और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सादिक, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए खुद ब खुद ये नंबर 2 आ गया, ठीक है ना? तो इस तरह का बेसिकली आप इस तरह का काम कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे हटा लेता हूँ, सही है ना? और यहाँ से अगर आप हटाना चाहें तो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं, इसे माइनस कर दीजिए तो ये हट जाएगा। उसके बाद फिर एक और ऑप्शन है हमारे पास, लेटर में स्पेस आप कैसे डाल सकते हैं, देखिए ये हमारा बेसिकली इसका यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है ना? बहरहाल ये सब आप यूज़ करेंगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। ये वहीं आप हम आ गए हैं जहाँ से हम शुरू किए थे। यहाँ पे भी कवर का ऑप्शन है, टाइटल वगैरह का ऑप्शन है, सबटाइटल का ऑप्शन है, ठीक है ना? तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है? तो मैं फ़िलहाल इसका बॉर्डर वगैरह सारी चीज़ें ख़त्म कर लेता हूँ। ये हमने इसका यूज़ किया हुआ था, इसे मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है ना? अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो टेक्स्ट है ना वो इसके इस वीडियो के पीछे चला जाए, सही है? या फिर मैं इसे थोड़ा-सा और बड़ा कर लेता हूँ मेन वीडियो को अपना, ताकि थोड़ा अच्छा लगे हमें देखने में। ये हमने बड़ा कर लिया, सही है? अब मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को थोड़ा पीछे साइड ले जाने का, ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, और टेक्स्ट जहाँ तक चाहिए आपको टेक्स्ट आप रख लीजिए, ठीक है ना? तो मैं पूरे में रखा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है ना? और फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे एक देखिए आप मास्क के बगल में ब्लेंडिंग का ऑप्शन है। आप ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाएँगे और यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे आप देखिएगा एक ऑप्शन है ओवरले का, ठीक है ना? सारे ऑप्शन को आप यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं, जो सूट करे उसे आप यहाँ पे
लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना ओवरले का ऑप्शन ही सूट करेगा। यहाँ से आप ओपेसिटी इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं 100% ही रखूँगा ताकि अच्छा लगे। ठीक है, राइट पे क्लिक। अब हमारी वीडियो हो गई तैयार। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, देख रहे हैं लड़की जो है वो आगे और टेक्स्ट हमारा पीछे। तो इस तरह से बेसिकली आप बना सकते हैं, ठीक है ना।